नमस्कार मेरे देश प्रेमी भाइयों, कैसे हो। आज फिर से हम बात करेंगे अपने डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन, यानी कि धर्म और मजहब के बीच में अंतर की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि मीट खाना और जानवरों को मारना। इस बारे में धर्म और मजहब क्या कहते हैं, उन दोनों के बीच का हम अंतर समझेंगे। हमेशा ध्यान दीजिए कि मजहब एक तरह के हैं, धर्म अलग तरह का है, पर फिर भी हम दो प्रमुख मजहब ईसाई और इस्लाम के बारे में बात करते हैं, अलग अलग में, जहां पर अलग अलग की जरूरत हो और जहां एक जैसे हो वहां एक जैसे। वैसे तीसरा तीसरा नहीं, चौथा और लेटेस्ट मजहब जो है वो कम्युनिस्ट है, लेकिन उनकी बात भी इन मजहबों से मिलती जुलती हुई है। इस सीरीज में हम कम्युनिस्टों पर बात नहीं कर रहे, उसके लिए मैं अलग सीरीज बना रहा हूँ, उसमें बात करेंगे। तो आज के टॉपिक पर आते हैं कि भाई मजहब और धर्म इसके बारे में क्या कहते हैं। इस बार हम पहले धर्म को लेंगे, क्योंकि धर्म के बारे में धर्म पहले से है और थोड़ा सा ज्यादा भी है बताने को। तो धर्म क्या कहता है मीट खाने के बारे में और जानवरों को मारने के बारे में। तो जानवरों के बारे में धर्म और मजहब क्या अंतर बताते हैं, या किस व्यवहार का जो अंतर बताते हैं वो मुख्यतः किस तरह से आता है, वो मैं बताता हूँ। जो जड़ की बात है, जड़ की बात ये आती है कि धर्म ये कहता है कि सभी जीव, यानी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, सभी में आत्मा है। सभी जीवों में आत्मा है जो कि ईश्वर का रूप है। तो इसीलिए आप देखेंगे सभी धर्मों में, हिंदू जैन बौद्ध, सभी में जानवरों को पूरा सम्मान मिलता है। गाय को ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन अन्य जानवरों को भी हमेशा पूरा सम्मान मिलता है। और विभिन्न पशु जो हैं वो अनेक देवी देवताओं के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि हाथी को देखते ही लोगों को सीधा गणेश जी का स्मरण आता है, ऐसे ही काले कुत्ते को देख के आपको शनिदेव या भैरव जी का भी स्मरण आना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों को उसकी ज्ञान ही नहीं है। और भी बहुत सारे पशु पक्षी, और सभी किसी न किसी तरह से देवी देवताओं से जोड़े गए हैं। तो धर्म जिस तरह से देवी देवता से सबको जोड़ता है, सभी में आत्मा का वास बताता है, तो इससे क्या आपका अंदर क्या इससे अनुभव आएगा, या क्या आपकी सोच बनेगी कि आपके सामने यदि कोई पशु खड़ा है तो उसके अधिकार वही हैं जो कि आपके अधिकार हैं। वो किसी भी तरह से आपसे हीन नहीं है। धर्म का जो सिद्धांत है कि आपका जो पशु है वो आपके समान है, मनुष्य के समान है, वो किसी तरह से हीन नहीं है। इसके उल्टा हम आ जाते हैं मजहब में। तो बाइबल और कुरान दोनों बिल्कुल स्पष्ट हैं, वहां कोई शक की गुंजाइश नहीं है। दोनों में ही पशुओं में कोई आत्मा नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल साफ। आत्मा नाम की कोई चीज पशुओं में, पौधों में, पौधों की तो बेचारे गिनती नहीं है, वहां पे होती ही नहीं है। वो साफ कहते हैं, बाइबल और कुरान दोनों बिल्कुल साफ कहते हैं कि पशुओं को, पेड़ पौधों को, पूरी सृष्टि को ईश्वर ने केवल मनुष्य के लिए बनाया है। आप ही उसके बनाए हुए खास बड़ी आविष्कार हो, आप ही महान हो, और आपके लिए ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। उसको आप जैसे चाहो खाओ, प्रयोग करो, जो चाहे करो। पूरी तरह से छूट है, कोई जीवन नहीं है वहां, कोई भावनाओं का सम्मान नहीं है, कोई आदर नहीं है, कुछ नहीं है। आप जैसे चाहो उनका प्रयोग कर सकते हो। ना पृथ्वी कोई पूजनीय है, ना कोई मातृभूमि का कंसेप्ट होता है, ना नदियों की पूजा की जाएगी, ना पेड़ों की। जानवरों को जैसे चाहो काटो, खाओ, जो चाहे करो। इसलिए आप देखोगे कि मजहब के लोगों में पशुओं के प्रति, प्रकृति के प्रति क्रूरता की जो भावना बहुत ही ज्यादा अधिक होती है, बजाय के धार्मिक लोगों के। जैसे कि आप देखोगे कि मुस्लिमों के विभिन्न त्योहारों पर वो पशुओं को काटते हैं, और जैन में तो ये परंपरा है कि वो ईद के मौके पर अधिक से अधिक पशुओं को बाजार से खरीद कर और मुक्त कर देते हैं। यहाँ तक कि अकबर और औरंगजेब जैसे लोगों को इस पर बैन भी लगाना पड़ा था, क्योंकि ईद पर लोगों को काटने के लिए बकरे ही नहीं मिल रहे थे। अब आप कहेंगे कि एक सवाल यह भी उठता है कि पशुओं की जो बलि दी जाती है ईश्वर को, इस पर धर्म और मजहब क्या कहते हैं। तो यहां पर अब अंतर आ जाता है, क्योंकि बलि तो हिंदुओं में भी दी जा रही है और मुस्लिम भी बलि दे रहे हैं। मुस्लिम ये कहते हैं कि ईद पर जितने हम बकरे काट रहे हैं वो सब बलि दिए जा रहे हैं। और यहां तक कि जितना भी हलाल है, मतलब जब भी आप किसी भी खाने के पदार्थ को हलाल कहते हैं, तो हलाल कैसे बनता है कि जैसे हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं, ऐसे ही हलाल में वो अल्लाह को अर्पण करते हैं। तो कोई भी हलाल प्रोडक्ट अगर आप खा रहे हो तो उसको आप ऐसा मान सकते हो, अगर हम सही तरीके से उसको समझें, तो वो अल्लाह का झूठा है। जैसे भोग होता है वो ईश्वर को लगा दिया, तो उसके बाद हम प्रसाद उसको ग्रहण करते हैं कि ईश्वर का झूठा हम ग्रहण कर रहे हैं। वो इसी तरह हलाल प्रोडक्ट जितने भी हैं वो वहां पर अल्लाह को चढ़ाया जाता है। हालांकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि हिंदू धर्म में या किसी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कुछ भी हो गया, धर्म में हम ये कहते हैं कि ईश्वर यहाँ है, सृष्टि में है, पृथ्वी पर है, सभी जीवों में है, ईश्वर यही है। तो जब हम उनको भोग अर्पण कर रहे हैं तो वो ग्रहण कर रहे हैं उसको। वहां पर कोई आपस में ऐसा मतलब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है।
तो लेकिन यहाँ पर इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में इस तरह का बलि का कोई विधान है नहीं। इस्लाम में है सिर्फ, वो उनसे पहले से चली आ रही जो परंपराएं थी उनको साथ में उन्होंने जारी रखा है, ईसाई मजहब के साथ जोड़ के मिक्स करके बना लिया है इस्लाम। तो उसमें क्या है कि ईसाई मजहब कहीं आपको ऐसा बलि का विधान मेरे सामने अभी तक नहीं आया, हो सकता कहीं हो। उसका कारण यही है कि जो गॉड है वो पृथ्वी पर नहीं रहते, वो बिल्कुल अलग है। पृथ्वी उन्होंने बना दी है, यहाँ के लोगों को छोड़ दिया उनका काम करने के लिए, उनकी प्रार्थनाएं वो सुन सकते हैं, लेकिन वो पृथ्वी पर नहीं रहते, वो कहीं दूर रहते हैं आसमानों में। वो एग्जैक्ट डिटेल मुझे नहीं पता अभी कि वो कहाँ रहते हैं। इस्लाम में मुझे पता है, इस्लाम में अल्लाह जो है वो जो काबा है सऊदी अरब में, काबा के एग्जैक्टली ऊपर 7वें आसमान पर रहते हैं। इस्लाम कहता है काबा धरती के सेंटर में है और उसके एग्जैक्टली ऊपर 7वें आसमान पर अल्लाह का घर है। तो अब भोग जब आप यहाँ लगा रहे हो तो अल्लाह तक कैसे पहुंच रहा है, वो थोड़ा सा मैकेनिज्म हो सकता है कुछ अलग होगा। जैसे हिंदू धर्म में ईश्वर वहीं पर उपस्थित है और वो आपके दिए हुए भोग को ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा कंसेप्ट वहां पर नहीं है। वहां अल्लाह ऊपर रहता है अलग से, यहाँ से वहां वो कैसे पहुंचाया जाता है, वो मैकेनिज्म कुछ हो सकता है। अभी हमारे टॉपिक वो भी नहीं है, वैसे भी उसको छोड़ देते हैं। तो हलाल जो है वो अल्लाह को अर्पण किया जा रहा है और प्रसाद की तरह ही ग्रहण किया जा रहा है, कुछ कुछ कंसेप्ट वैसा ही है। क्रिश्चियनिटी में अभी तक मेरे सामने कहीं पर कोई ऐसा बलि का नहीं आया। हिंदू धर्म में अब हम बात करते हैं कि भाई जब हम शांति की बात करते हैं तो ना पशुओं से प्रेम की बात करते हैं, तो फिर बलि को कैसे जस्टिफाई करोगे आप। तो उसका क्या है कि हिंदू धर्म में क्या है, धर्म के आपको अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं। ये कोई मतलब एक पत्थर की लकीर नहीं है कि एक लाठी ली और सबको उसी से हाँक दिया। यहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विधान दिए गए हैं। ब्राह्मण के लिए अलग है, क्षत्रिय के लिए अलग है, वैश्य के लिए अलग है, शूद्र के लिए अलग है, वैष्णव के लिए अलग है, शैव के लिए अलग है और शक्ति उपासना करने वालों के लिए अलग है। वैष्णव जैसे कि किसी भी तरह की कोई जीव हत्या नहीं करते, वो कोई बलि नहीं चढ़ाते, लेकिन शिव और शक्ति की उपासना में अलग अलग देवी देवताओं को उनके हिसाब से अलग अलग बलि भी दी जा सकती है। अब ये क्रूरता क्यों है या क्यों नहीं है? क्रूरता ये जो धर्म कहता है कि जो जिस भी पशु की बलि आप ईश्वर को दे रहे हैं। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि आप जीवन में आगे बढ़ते हैं जन्म जन्म के साथ। पहले आप छोटे पौधों मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कीटाणु वगैरह हैं, उनमें जन्म पाते हैं उस योनि में, फिर धीरे धीरे पौधों में आते हैं, फिर श्रेष्ठ पौधों में आते हैं, पशुओं में आते हैं और श्रेष्ठ पशुओं में आते हैं, फिर आखिर में आकर धीरे धीरे आप मनुष्यों के स्तर पर आते हैं। उसके बाद कहीं जाकर आप अपना कई जन्मों में स्तर सुधारते हैं, तब जाके आप स्वर्ग की तरफ जा सकते हैं। यहाँ स्वर्ग वो परमानेंट वाला नहीं होता जैसा कि मजहब में होता है। स्वर्ग की तरफ जा सकते हैं आप, यानी आगे के लोकों में जा सकते हैं। यहाँ पे 7 लोग हैं, 7 लोक हैं, सॉरी, अलग अलग लेवल पर। फिजिकल एक बस यही है, बाकी नॉन फिजिकल है। तो आप आगे की तरफ जा सकते हैं। जब किसी भी पशु की बलि दी जाती है तो वो पशु जो है ना वो सदगति को प्राप्त होता है, यानी कि वो उस योनि से मुक्त होकर आगे की योनि की तरफ बढ़ जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण सदगुरु जग्गी वासुदेव ने एक वीडियो में दिया था कि एक जो शिष्य है वो ईश्वर के बारे में सीखने के लिए उनके पास आता है, गुरु के पास। तो गुरु उसको कहते हैं ठीक है, मैं जो कहूँगा तुम्हें बिना प्रश्न पूछे करना है, तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो वहां पर एक छोटा सा कीड़ा होता है, पेड़ पर चल रहा होता है। गुरु उसको कहते हैं शिष्य को, जाओ और कीड़े के पास जाके कह दो शिव शंभु। तो वो जाके कीड़े के पास कहता है, कीड़ा वहीं मर जाता है। हैरान होता है, लेकिन गुरु की आज्ञा थी, मानते हैं, चले जाते हैं। गुरु उनको बोलते हैं 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद आता है, गुरु जी उसको कहते हैं ये देखो तितली दिखाई दे रही है, इसके पास जाके कह दो शिव शंभु। तो जी वो बेचारा हिम्मत करके फिर जाता है और तितली के पास जाके कहता है शिव शंभु। तो जी तितली भी वहीं पे लुढ़क जाती, मर जाती है। दुख तो होता है थोड़ा सा, लेकिन गुरु की आज्ञा है। तो गुरु जी फिर कहते हैं 1 महीने बाद आना। तो 1 महीने बाद वो फिर से आता है, तो वहां पर एक हिरण का बच्चा वहां पर घूम रहा होता है। तो गुरु जी के पास कहता है, गुरु जी ज्ञान। गुरु जी कहते हैं बहुत अच्छा बेटा, जाओ इस हिरण के बच्चे के पास जाके उसके कान में कहो शिव शंभु। अब शिष्य का दिल डोल रहा है कि भाई इतना मासूम सा प्यारा सा हिरण का बच्चा आ रहा है, मैंने 2 बार पहले बोला था, वो तो दोनों लुढ़क गए। फिर भी वो गुरु की आज्ञा थी, मानता है जाके और हिरण के पास जाके कहता है शिव शंभु। तो जी हिरण वहीं पे मर जाता है। बहुत दुखी मन से आता है गुरु जी के पास, कहता है गुरु जी ज्ञान। गुरु जी कहते 6 महीने बाद आना। तो 6 महीने बाद आता है, कहता है गुरु जी ज्ञान। कहता है गुरु जी कहते हैं बैठ जाओ बेटा। थोड़ी देर बाद एक युवा दंपति अपने एक नवजात शिशु को आशीर्वाद दिलाने के लिए गुरु जी के पास आते हैं। तो गुरु जी उनको साइड में बिठाते हैं, उस शिष्य को बुलाते हैं और उस शिष्य को कहते हैं जा बेटा इसके कान में बोल दे शिव शंभु।
अब शिष्य की हिम्मत जवाब दी जाती है, कहता नहीं जी नहीं, आपने मेरे हाथों 3 जीव की हत्या करा दी, आप कहीं के गुरु नहीं हो, अभी छोटे से बच्चे को मरवा दोगे मेरे हाथों, मैं ये नहीं करने वाला। तो गुरु उसको समझाते हैं, बेटा मैं तेरा गुरु हूँ, फिक्र मत कर, जा और जाके बोल उसको। थोड़ा समझाने के बाद शिष्य जो है चला जाता है हिम्मत करके, और आखिरकार उस छोटे से बच्चे के कान में जाके कह देता है, शिव शंभो। तो वो छोटा सा बच्चा उसको बताता है, यहाँ छोटा सा बच्चा बोल रहा है यहाँ पर, वो बताता है उस शिष्य को कि तुम्हारी वजह से जो मैं काफी सालों में जीवन पहुंचता या यहाँ तक मनुष्य जन्म तक पहुंचता, तुम्हारे कारण मैं पहले कीड़े के रूप में था, तुमने मुझे कहा, तो मैं कई योनियां पार करता हुआ शिव शंभु तुम्हारे मुंह से सुनने के बाद तितली के रूप में जन्म ले गया। जब मैं तितली की योनि में था तो तुमने फिर से मुझे शिव शंभु कहा मेरे पास आके, और मैं कई योनियां पार करता हुआ सीधा हिरण का जन्म पा गया। उसके बाद जब मैं हिरण के जन्म में था तो तुमने फिर आकर मेरे पास शिव शंभु के मंत्र का उच्चारण किया, और आज तुम्हारे ही कारण मैं मनुष्य का जीवन पा पाया हूं। तो तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार है। प्रकृति बहुत ही कठिन है, समझना आसान नहीं है, समझ का एक बिल्कुल अलग स्तर चाहिए होता है। तो बलि का विधान भी कुछ इसी तरह से काम करता है। मैं इस वीडियो में और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस टॉपिक पर, हो सकता है कभी इस पर आगे बात करेंगे। मैं भी इस विषय में और ज्यादा ज्ञान लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी आज के समय में यह मानना काफी कठिन है कि किसी जीव की हत्या की जाए, लेकिन ईश्वर का विधान जो है उसे समझना है। और जब भी हम ईश्वर की शरण में जा रहे हैं तो हम अपनी बुद्धि को छोड़कर जाते हैं, अपना दिमाग बिल्कुल खोलकर हमें ईश्वर के पास जाना होता है। बुद्धि को छोड़कर जाने का मतलब ये नहीं कि हमें पागल हो जाना है, आंख बंद कर लेनी है, लेकिन अपनी शंकाओं को छोड़कर ईश्वर के प्रति समर्पण करके हमें समझना है कि ईश्वर हमसे कैसे क्या करवाना चाह रहे हैं, तो वो सब समझ में आता है। तो ये हमारा टॉपिक था। आज हमने समझा कि अलग अलग जो धर्म है और मजहब है वो इस पशुओं के बारे में या पशुओं की बलि के बारे में क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं और उसका कारण क्या होता है, उनके बीच का हमने अंतर समझने की कोशिश की है। मुख्यतः आप देखेंगे कि तो धर्म में, मैं एक बार थोड़ा कर देता हूं दोबारा से, कि धर्म में सब में आत्मा मानी गई है, सभी जीव समान हैं। बलि का फिर भी विधान है, वो अलग चीज है। इस्लाम और ईसाई मजहब में, दोनों ही मजहब में पशुओं को कोई आत्मा नहीं है, कोई उनका स्वर्ग नरक जाने का कोई चक्कर ही नहीं है। सिर्फ वो मनुष्य के खाने पीने ऐश करने के लिए बने, जैसे चाहे मनुष्य उनका प्रयोग कर सकता है। यानी कि यदि कोई पशु में जन्म ले रहा है तो मजहब के अनुसार वो सिर्फ मनुष्य के लिए है, उसका अपना कोई जीवन कुछ नहीं है। मनुष्य अगर उसको नहीं खाएगा तो वो बेकार हो गया, तो मनुष्य को उसको खाना चाहिए। इसी से हमारा जो व्यवहार होता है पशुओं के प्रति वो जन्म लेता है। अब आज के समय में ईसाई लोग काफी कुछ इससे दूर हट रहे हैं, वो पशुओं के प्रति काफी प्रेम कर रहे हैं, हालांकि मनुष्य के प्रति उनका इतना प्रेम नहीं है। अभी परिवार छोटे छोटे हैं, जाके अपने परिवार के लोगों के साथ रहने की बजाय पालतू पशुओं के साथ रह रहे हैं। छोड़ो, उस पर कभी बात करेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, मैंने आसान शब्दों में बात करने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। अच्छा लगे लाइक कीजिए, बुरा लगे डिसलाइक कीजिए, गलत लगे तो मुझे कमेंट्स में बताओ भाई क्या गलत लगा, सही लगे तो भी बता सकते हो। हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हमारी धर्म और मजहब की सीरीज पूरी देखिए, आपको काफी कुछ अच्छा लगेगा। मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भाई। मिलते हैं, नमस्कार।